नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मीनू मॉम एंड बेबी केयर में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों को जन्म घूंटी कब से दें, क्यों दें, कितने दिन तक दें और कितनी मात्रा में दें, इसके क्या नुकसान हैं, कितने फायदे हैं, ये सारी बातें आज हम शेयर करेंगे। छोटे बच्चों को जन्म घूंटी आज से नहीं बहुत सालों से देते आ रही हैं और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होती है। लेकिन इसे देने का जो टाइम है वो 6 महीने इसके बाद ही देना शुरू करना चाहिए। अब कई लोग इसे जल्दी भी दे देते हैं। अगर जल्दी आप दे देंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी पावर इतनी नहीं होती है कि वो ये जो दवाई है इसे वो सहन कर सके। कई बार बच्चे को इसे एलर्जी हो जाती है या फिर दस्त लग जाती है या फिर उससे भूख कम हो जाती है या पेट जो है गड़बड़ हो जाता है अगर उसे जल्दी देने की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि 6 महीने तक बच्चे को हम कोई पीने के लिए या फिर जो खाने के हम बनाते हैं इसके लिए खाना बच्चों के लिए वो हम देना शुरू नहीं करते हैं तो उसे देने की हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है बिल्कुल भी। बच्चे को जब 6 महीने के बाद हम खाना देना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी मात्रा भी बढ़ाते रहते हैं तो हमें ये होता है कि उसका खाना जो है पचना चाहिए। कई बार बच्चे का पेट फूल जाता है या कई बार बच्चा दूध को है जो है निकाल देता है या फिर बच्चा पचा ही नहीं पाता, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस सब की गड़बड़ी के लिए ताकि उसका खाना पच जाए, अच्छे से वो स्वस्थ रहे, इसके लिए इसे जन्म घूंटी दी जाती है। कई बार बच्चे को कब्ज हो जाए या फिर ज़्यादा दस्त हो जाए तो भी जन्म घूंटी दी जाती है। जन्म घूंटी 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के बच्चे को आधी चम्मच की मात्रा में दी जाती है। 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को दिन में आप 2 टाइम भी दे सकते हैं। जन्म घूंटी बच्चों के लिए ही बनाई जाती है। ये आयुर्वेदिक तरीके से बनाई जाती है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती है। आजकल तो कई कंपनियों की निकल गई है, तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सी कंपनी की जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं उसे आप ले लें या फिर जो सी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। मैं तो कहूँगी जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनके हिसाब से ही लेना चाहिए या फिर डॉक्टर की परामर्श से आप ले लें। जन्म घूंटी को लेते टाइम पे आपको उसको पढ़ लेना बहुत जरूरी है कि उसे कितनी मात्रा में डोज देना जरूरी है बच्चे को। अगर वहां आप गलती कर जाते हैं तो वहां पर भी बच्चों को जो है बहुत दिक्कत हो जाती है। कई बार अगर ज़्यादा मात्रा में आप दे देते हैं तो बच्चा ज़्यादा गहरी नींद में चला जाता है, फिर ज़्यादा मात्रा में सोने लग जाता है बच्चा, वो भी खतरनाक हो जाता है। या फिर बच्चे को दस्त लग जाते हैं, ये उल्टा काम करना भी शुरू कर देता है जब आप ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं। अगर आपने ज़्यादा मात्रा में दे दी है और ये थोड़े थोड़े सिम्टम्स होने लग गए हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से बात कीजिए। जब आप जन्म घूंटी की बोतल खरीद रहे हैं तब उसमें एक्सपायरी डेट देख लीजिए या फिर आपके घर में है तभी भी आप उसे चेक करते रहिए कहीं एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गई है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जन्म घूंटी जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पतला दस्त करता है, उस टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये फायदेमंद तो होती है लेकिन आपने कभी सुना होगा कि ज़्यादा दवाई भी देना, ये दवाई है एक तरह की और जब ज़्यादा मात्रा में देते हैं तभी भी ये नुकसान कर जाती है। जैसे मैंने कहा कि 6 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चे को आधी चम्मच देनी है तो दिन में सिर्फ 1 टाइम ही देनी है। क्यों? बच्चों की इतनी इम्यूनिटी पावर नहीं है कि वो इतनी जो चीज़ें होती है इसके अंदर वो उसे सहन कर सके। मात्रा थोड़ी हो तो उसका खाना भी बिल्कुल मामूली सा पतला पतला ही होता है खाने का। बच्चा जो हम खाना देते हैं, सैलड देते हैं, कई बार सूजी देते हैं, कई बार हम कुछ हल्की सी रोटी जो है चूर करके दे देते हैं, तो उसे आपको पचाने के लिए ये सिर्फ चीज़ें दी जाती है, दवाई की तौर पे दी जाती है। इसे ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी ना दें, ये मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। आप उसे अच्छे से पढ़ ले, बोतल लेकर के आए तब आप उसे अच्छे से पढ़ ले कितने टाइम में कितनी मात्रा में देनी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये गलती कर जाते हैं पेरेंट्स, ये बात नहीं पढ़ते हैं। कभी भी आप पहली बार जन्म घूंटी दे रहे हैं तो दिन के टाइम पे दे, रात के टाइम पे ना दें। क्योंकि अगर उसको कोई एलर्जी वगैरह हो तो आप दिन में संभाल सकते हैं, रात को आप कहाँ भागेंगे।
इन चीजों का आप ध्यान रखें। जन्म घुटी दांत के लिए बहुत अच्छी है, पेट के लिए उसके लिए बहुत जरूरी है। पेट में जितनी भी बीमारी होती है, क्योंकि बच्चे को ज़्यादातर जब हम पोषण देना शुरू करते हैं, खाना देना शुरू करते हैं, उससे कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। इसको जरूर दें, लेकिन मात्रा का ध्यान रखें। सिर्फ 5 साल तक के बच्चों को इसे देते हैं। 6 महीने से लेके 12 महीने तक की अलग डोज होती है, 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों की अलग से डोज होती है। वो पढ़ के ही आप दें, क्योंकि इसमें देसी जड़ी बूटियां होती हैं, इतनी नुकसान तो नहीं करती है, लेकिन ज़्यादा देने पे नुकसान करती है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो जन्म घुट्टी आपके बच्चे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। कब से दे, क्यों दे, ये मैंने आपको बता दी। कितनी मात्रा में दे, ये आपको मैंने बता दिया। क्या सावधानी रखनी है, ये भी मैंने आपको बता दी। आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि जन्म घुट्टी कैसे दें, क्या क्या करें, आप बताइए। मैंने आपको बता दिया। और अगर 6 महीने से पहले बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करें। अगर आपको 6 महीने से पहले बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम कई बच्चों को हो जाती है, माँ कई बार ठोस आहार खा लेती है, तब वो दिक्कत बच्चों को हो जाती है, क्योंकि माँ का दूध वो पीता है बच्चा, या कई बार बच्चा बोतल का दूध पीता है, तभी भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम क्या करें। अगर आपको देना ही है तो सिर्फ 1 बूंद या 2 बूंद देने ही की आप कोशिश करें, इससे ज़्यादा आप ना करें, क्योंकि कई बार बच्चे की और भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये चीज़ देना पड़ जाती है। तो आप दिन में एक टाइम सिर्फ 1 बूंद या 2 बूंद देने की ही उसे जो है कोशिश करें, बस इतनी ही मात्रा में दे, ताकि वो आराम से उसे हजम कर जाए और उसके पेट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाए। वैसे हींग का पानी आप बना सकते हैं। जो हींग है उसे थोड़ा सा गुनगुने पानी में आप उसे भिगो करके रख दें, उंगली से आप हिला दें उसे अच्छे से, चम्मच में जैसे थोड़ा सा पानी में आप आधी चम्मच में आप हिलो करके और उसके पेट पे और नाभि के आसपास लगा देंगे, तो भी बच्चे की जो है गैस पास हो जाती है। जब आप बच्चे की तेल मालिश कर रहे हैं, मालिश करना बहुत जरूरी है छोटे बच्चे की, ताकि उसकी डकार निकलती रहे, और साथ में जो है वो एक्सरसाइज जब उसकी होगी उस टाइम पे, तो उसकी जो है ये गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, दवाई के साथ साथ और बातें भी ध्यान रखनी होती है बच्चे की। बच्चा बहुत नाजुक होता है, वो हमारी तरह चल फिर नहीं सकता है। हम उसे सिर्फ खाना खिला के सुला देंगे तो उसके कई बार वो खाना नाक में भी फंस जाता है, गले के रूप में ऊपर आ जाता है, और मुंह में जब वो निकालता है दूध को वापसी, तो कई बार उसके नाक में भी पहुंच जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसीलिए तेल मालिश करना बहुत ज़रूरी है। 10-11 बजे का जब टाइम होता है तब आप उसकी मालिश करें। नहलाने से 1 घंटा पहले उसे मालिश करके आप थोड़ी देर उसे छोड़ दें और उसके बाद आप उसे नहलाएं। नहलाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, कैसे नहलाना है। थोड़ा गुनगुने पानी से बच्चे को कैसे नहलाएं। बच्चों की उस टाइम पे एक्सरसाइज भी की जाती है। जब आप तेल मालिश करते हैं तो पैरों को इस तरह से चलाएं जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, हाथों को भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप हिलाएं तब वो, या फिर जो तेल मालिश करने वाली आती हैं उन्हें पता होता है कैसे होता है, उन्हें आप देख लें, उसके बाद आप अपने बच्चे को फिर आप करें। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि आप दवाई दे रहे हैं, खाने का जो खाने की मात्रा है वो ज्यादा ठोस ना दें। जैसे कई बार सूजी वगैरह देती हैं तो वो ज्यादा ठोस ठोस देने लग जाती हैं, यानी कि उसे ज्यादा लिक्विड करके दें। आहार जितना पतला करके देंगी बच्चा उतनी जल्दी से हजम कर लेगा। इस चीज का भी आपने पूरा ध्यान रखना है। ज्यादा प्रोटीन देने की जरूरत ना करें कि ज्यादा प्रोटीन देंगे तो बच्चा ज्यादा जो है हेल्दी होगा, ऐसे ना करें, क्योंकि पचने में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। वो सिर्फ पड़ा रहता है, वो ज्यादा हाथ पैर खेलता नहीं है या फिर ज्यादा वो चलता फिरता नहीं है, तो उसे दिक्कत आ जाती है। बच्चे की अगर आप एक एक बात का ध्यान रखते हैं तो बच्चा आपका बनता है हुष्ट पुष्ट, निरोगी और जो है बहुत ही ज्यादा समझदार। जब बच्चा बचपन से ही बीमार रहने लग जाता है तो उसका माइंड भी स्लो चलेगा। एक चीज का आपने ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, अगर बच्चे को आपने बचपन में नहीं संभाला तो उसका माइंड आगे जाके स्लो हो जाएगा और वो फिर बाद में जो है पागल जैसी हरकतें करने लग जाता है, क्योंकि उसके नाक की नली के रास्ते से जब खाना ऊपर चल जाता है तो भी ये चीज़ें दिक्कत आ जाती है। तो आप इस चीज़ का जब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, पहले की औरतें जो हुआ करती थी, बड़े बूढ़े साथ में हुआ करते थे, वो मालिश बच्चे की डेली करवाया करते थे।
मालिश से बच्चे के शरीर में गर्माहट आती थी और उससे जो है उसका खून का रक्त संचार जो है अच्छे से होने लग जाता था और उसका खाना डाइजेशन अच्छे से हो जाया करता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी मिल गई होगी जो आप सोच रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जो छोटे बच्चे की माँ हैं उनके पास शेयर करना, न जाने किसको किस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ जाए। जन्म घुट्टी के साथ साथ मैंने आपको सारी बच्चों की समस्या बता दी है। अगर फिर भी कोई और कुछ रह जाती है समस्या तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।